शिवम वर्मा ने दौरा किया। इस दौरान प्राणी संग्रहालय के प्रभारी उत्तम यादव और नगर निगम के अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान निगम आयुक्त शिवम वर्मा ने प्राणी संग्रहालय की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इंदौर निगम आयुक्त शिवम वर्मा ने प्राणी संग्रहालय की स्वच्छता, सुरक्षा और जानवरों के रखरखाव की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्राणी संग्रहालय में आने वाले आगंतुकों के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान की जाए और जानवरों के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। प्राणी संग्रहालय प्रभारी उत्तम यादव ने निगम आयुक्त को प्राणी संग्रहालय की विभिन्न गतिविधियों और योजनाओं के बारे में जानकारी दी। निगम आयुक्त ने प्राणी संग्रहालय के विकास और सुधार के लिए आवश्यक सुझाव दिए और अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे प्राणी संग्रहालय को और बेहतर बनाने के लिए काम करें। इस दौरान नगर निगम के अधिकारी भी मौजूद रहे और उन्होंने निगम आयुक्त के निर्देशों का पालन करने का आश्वासन दिया। निगम आयुक्त ने कहा कि प्राणी संग्रहालय को और बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जाएंगे और आगंतुकों के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान की जाएगी। देखिए, जो आज कमिश्नर महोदय ने दौरा किया था, उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि जो हमारा इंदौर जू है, हमारा शहर जैसे कि नंबर 1 स्वच्छता में लगातार आते जा रहा है, उसी दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए जू को भी इस दायरे में लिया है और जू को भी पूरी तरह से जीरो वेस्ट करने का प्लान किया है, क्योंकि हिंदुस्तान में ये एकमात्र ऐसा जू होगा जो जीरो वेस्ट बेसिस पर काम करेगा। जो यहाँ का कचरा यहीं पर डिस्पोज ऑफ होगा और यहाँ पे जो खाद बनेगा उसका उपयोग यहीं पर बगीचों में उपयोग होगा। ये जीरो वेस्ट वाला अपने आप में एक पहला जू होगा, इसी पर हम लोग फोकस कर रहे हैं और इसी के ऊपर सारी आज एक्टिविटी हमारी फोकस थी। मेन जू का जो साथ साथ में दौरा नाले की साफ सफाई, उसको भी आयुक्त महोदय ने देखा, उसके साफ सफाई को लेकर भी निर्देश दिया। और चूँकि आने वाली 20 तारीख को शायद कैबिनेट की मीटिंग भी है यहाँ पर, तो उसको ध्यान में रखते हुए भी हम लोग सारी तैयारियों को अच्छा रंग रूप देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई वीआईपी जू में विजिट करने अगर आते हैं तो एक अच्छा फील हो, एक अच्छा इंप्रेशन लेके जाए और उनको हम लोग दिखा सके कि हम लोग जीरो वेस्ट और कचरा डिस्पोजल में जो शहर में जो काम कर रहे हैं वो एक स्टेप और आगे बढ़ के हम लोगों ने जू को भी इस दायरे में लिया है और उसको भी जीरो वेस्ट करने का प्लान किया और उसी के तहत जो मशीनरी और जो इक्विपमेंट और जो सारी चीज़ें लगी है वो सारी चीज़ें दिखाने का प्लान किया है। जीरो वेस्ट जो बनाने की कवायद की जाए तो उसके लिए किस तरह की प्रक्रिया अपनाई जाएगी? देखिए, जीरो वेस्ट का मतलब ये है कि जो हम लोग कचरा बाहर यहाँ से लैंडफिल साइट पर भेजते हैं, अलग अलग नेचर का जो कचरा होता है उसको अलग अलग जगहों पर ट्रेंचिंग ग्राउंड पे फिर प्रोसेस होता हो। हम लोग चाह रहे हैं कि जितना भी कचरा यहाँ पर निकले, चाहे वो बायो वेस्ट हो या एग्रीकल्चर वेस्ट हो या फिर हमारा जो फूड वेस्ट हो, जिस तरह का भी कचरा निकलेगा उसको पूरे का पूरा प्रोसेस हम जू के अंदर ही करेंगे और उससे जो खाद बनेगा उसको उपयोग जू में उपयोग करेंगे, ताकि जू का किसी भी तरह का वेस्ट जू के बाहर न जाए और यहीं पर उसका खाद बना के उसका और बगीचों का उपयोग हो। इंदौर से नेशन टाइम की रिपोर्ट।